Welcome dear viewers to my channel My Bell Tarot 6666। आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों के लिए आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। ये कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई होप आप सब खुश हैं। आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास है द डेथ कार्ड, द किंग ऑफ कप्स, द लवर्स कार्ड, द 2 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस कार्ड, द मून कार्ड, 7 of Pentacles, the 3 of Wands, एक कार्ड और ले लेते हैं, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए तो हम देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। थोड़ी थोड़ी अच्छी है, थोड़ी थोड़ी हमारे दिमाग को हिलाने वाली है, ठीक है। दिमाग को हिलाना बहुत ज़रूरी होता है ना, तभी तो नई एनर्जी आती है ना। जब पुरानी एनर्जी जाएगी तभी तो नई एनर्जी आएगी। चलो मोहब्बत तो बहुत है, ऐसा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, क्या क्या है, सब कुछ है। चलिए खुश हो जाइए, कोई बात नहीं, शादी तो आपकी होगी, है ना। लवर्स का कार्ड है, वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई आपसे बहुत मोहब्बत करना चाहता है, बहुत प्यार करता है आपसे। देखिए आपका बॉयफ्रेंड आपसे क्या कह रहा है, या आपके हस्बैंड आपसे क्या कह रहे हैं, या आपके मंगेतर आपसे क्या कह रहे हैं। तो प्लीज़ उनकी बातों पर गौर करें और अपने मोहब्बत का इजहार करें, है ना। तो चलिए आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे है 2 ऑफ कप्स, है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स है, उसके नीचे है टेम्परेंस कार्ड। आपके पास डेथ है, उसके नीचे है मून। आपके कप्स है, उसके नीचे पैसे। आपके पास लवर्स है, उसके नीचे ही 3 ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड है आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए आपके ये जो कार्ड्स है वो ये कहते हैं कि कोई है जो आपसे प्यार करता है, कोई है जो आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। अब आपको पता होगा आपके रिलेशंस इस वक्त किसके साथ हैं, कैसे हैं। आप शादी की तैयारी कर रहे हैं, आप शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, या आपके पेरेंट्स देख रहे हैं। तो वो सिचुएशन आपके आसपास होगी, आपको पता होगा कि आपने किसी को ऑलरेडी चूज कर रखा है। आप सोचते हो कि मैं शादी करूं नहीं करूं, क्या करूं, या मेरे पास प्रपोजल आएगा कि नहीं आएगा, कोई मुझे मैसेज भेजेगा कि नहीं भेजेगा। हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो, है ना। तो ये जो सारी सिचुएशंस है वो कंपेनियन को लेकर की है। somebody इज रेडी, कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपको प्यार करना चाहता है, कोई आपको प्यार देना चाहता है, कोई आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, राइट। आप भी वही एनर्जी में हो कि आप किसी से प्यार करना चाहते हो, आप किसी को अपना साथी बनाना चाहते हो, है ना। आप रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हो। तो आपके पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कहता है कि दो लोग एक साथ एक जगह पर एक सोच के साथ आकर के खड़े रहेंगे। तो आप जिस किसी पार्टनर को देख रहे हो वो पार्टनर अच्छा है, आपसे बहुत प्यार करेगा, आपकी बहुत इज्जत करेगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, और आप भी उस इंसान को रिस्पेक्ट दोगे, प्यार दोगे, राइट। तो ये जिस किसी के साथ आप ये रिश्ता जोड़ना चाहते हो वो आप जोड़ सकोगे, ठीक है। यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर भी वही बात है कि रोमांस है, लव अफेयर है। आप किसी के प्यार में ऑलरेडी हैं तो उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, या जो भी नया रिश्ता आपकी तरफ आएगा, है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत सारा प्यार लेकर के आएगा, और आप भी अपने दिल में उतना ही प्यार लेकर के सामने वाले के पास जाओगे। तो ये रिलेशनशिप शादी में परिवर्तित हो सकता है अगर आप करना चाहते हो, और अगर आप सिर्फ दोस्त बने रहना चाहते हो तो भी वो लाइफ लॉन्ग एक बहुत ही अच्छा साथी बनकर रहेगा। तो
जो भी डिसीजन आप लोगे वो आपके लिए बेहतर होगा, पावरफुल होगा, लाइफ लॉन्ग वो साथी आपके साथ रहेगा। आपको मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शौहरत, आप जो चाहते हो एक अच्छे इंसान से आपको मिलना चाहिए, वो सारी चीज वो इंसान आपको देने को आ रहा है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, कहिए कि हे ईश्वर, आप मेरी तरफ जिस इंसान को भेज रहे हो, मैं उसे अपने दिल से स्वीकार करती हूँ और आपके आशीर्वाद से वो मेरे पास आ रहा है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। तो आप मेरे लिए जो भी इंसान को भेजोगे वो अच्छा ही होगा और मेरे जीवन पर्यंत वो मेरे साथ रहेगा। तो आप इस एनर्जी को इस तरह से क्लेम कीजिए, ईश्वर का, अल्लाह का, जिस किसी शक्ति को आप मानते हो उनका शुक्रिया अदा करिए, ताकि वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आ सके और आप अपना घर बसा सको, एक नई दुनिया बना सको, एक नया जीवन शुरू कर सको, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपके पास डेथ कार्ड भी है, राइट, वहां पर भी एक न्यू बिगिनिंग बता रहा है। डेथ कार्ड कहता है कि कुछ नया होगा। आई एम सो सॉरी। वो भी कह रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। इस शुरुआत को देखो, ये शुरुआत आपको क्या बता रही है, क्या नया शुरू हो रहा है आपके जीवन में, कौन सी नई एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, कौन सी एनर्जी आपको छोड़ करके जा रही है। देखो यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसके तुरंत बाद डेथ कार्ड है। किसी चीज को लेकर के आप परेशान हो, आप दुखी हो, है ना, आप बीमार भी लगते हो, या किसी के साथ मनमुटाव हो गया है, कोई कोई सिचुएशन ऐसी है जो अच्छी नहीं है। अब वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, वो सिचुएशन कमजोर हो चुकी है, वो रिश्ता कमजोर हो चुका है, अब उस रिश्ते में कुछ नहीं है, अब उसका चले जाना आपके लिए बेहतर है। हाँ, जब कोई चीज जाती है, जब कोई चीज टूटती है तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है ना, क्योंकि हम इमोशनली उन चीजों से बंधे होते हैं, उन लोगों से बंधे होते हैं, उन सिचुएशन से बंधे होते हैं। तो अचानक से कोई चीज हमारे हाथ से चली जाती है, छूट जाती है, कोई रिश्ता मर जाता है, खत्म हो जाता है, कोई हमारा साथ छोड़ के चला जाता है, तब हम कुछ नहीं कर पाते, हम उसको होल्ड ऑन नहीं कर पाते। बेहतर यही है कि उसमें बंधे रहने से अच्छा है उसको जाने दो, उसे थैंक यू कहो कि जब तक तुम थे मेरे साथ तब तक सब कुछ अच्छा था, हमारा लेन देन यहाँ पर समाप्त हो गया, तो आई लेट यू गो, मैं आपको जाने की फ्रीडम देती हूँ, आप जाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप जहां कहीं रहो पीसफुल रहो और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने दो, ताकि मैं अपने जीवन में पीसफुल रहूं। तो जो सिचुएशन जा रही है, जो इंसान जा रहा है, जो रिश्ता जा रहा है, जो चीज जा रही है, उसे जाने दो, उसे थैंक यू कहो कि तुम जा रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, लेकिन अब मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ। देखो, इसके मरने के तुरंत बाद एक नया जीवन शुरू हो रहा है। मौत एक नया जीवन भी लाती है, सिर्फ लेकर नहीं जाती, देकर भी जाती है ना। हम मौत को सिर्फ एक तरफा देखते कि कोई चला गया, कोई मर गया, बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नया लाया, उसकी खुशी हम कभी नहीं मनाते कि जो जगह खाली हुई उसको किसी ना किसी तरह से भरा जाएगा, कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसको उस जगह को भरेगा, है ना। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो वक्त उसे, उस दर्द को, उस तकलीफ को दूर नहीं कर पाता, वक्त उसको भर देगा। लेकिन अब आपको जो नया आपके जीवन में आ रहा है उसे वेलकम करना है, उसे स्वीकार करना है, उसे एक्सेप्ट करना है और खुश होना है। आपकी कप्स की एनर्जी में आ जाएगा, फिर आपके इमोशंस बदल जाएंगे। देखो यहाँ पे इमोशंस किस हिसाब से बदल रहे हैं, है ना। आप दुख और परेशानी की हालत में हो, फिर मौत हो जाती है, फिर नया जीवन शुरू होता है, और आप कब की एनर्जी में आ गए। वक्त ने आप पासा पलटा है, वक्त ने आपको शांति दी है, आपका कप भरा हुआ है, आप सुकून और शांति से बैठे हुए हैं। तो आपकी एनर्जी देखिए आने वाले दिनों में इस तरह से बदलने वाली है, इस तरह से बदलाव दिख रहा है, समझ में आ रहा है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको देखना है। ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आपके अपनी सिचुएशन के साथ देखना है कि क्या मेरी सिचुएशन के साथ ये कितना मैच होता है।
कभी कभी कुछ चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें समझाई नहीं देती, हम समझ नहीं पाते। तो आपको अपनी सिचुएशंस को देखना है और उसके हिसाब से इन कार्ड्स के जो आंसर्स हैं उनको लेना है ना। तो वक्त वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बदलेगी, धीरे धीरे ये चीज़ें बदलेगी, धीरे धीरे ये चीज़ों में बदलाव आएगा। तो आप इन चीज़ों को देखो। आपकी जो लवर्स की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी, बहुत फाइन एनर्जी, और एक तरफ एक चीज ऐसी है जो आपको छोड़ के जा रही है। जो टेम्परेंस का कार्ड है वो कह रहा है कि पैसे को लेकर के थोड़ी दिक्कत है। देखिए, आप टेम्परेंस है, उसके बाद मून है, उसके बाद पेंटिकल्स है। तो ये मून आपको ये कहता है, देखो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव एनर्जी भी है और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी भी है। अगर कुल मिलाकर के देखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव कहीं है ही नहीं। क्योंकि हर नेगेटिव चीज ये कहती है कि मैं पॉजिटिव भी हूं, मेरा एक तरफ का जो हिस्सा है वो नेगेटिव है तो दूसरे तरफ का पॉजिटिव भी है, उसको पलट के भी देखो, है ना। सिर्फ सीधा एक तरफ का मत देखो, उसको दूसरा, उसके भी दूसरा तरफ है। हर चीज के दो तरफ होते हैं। तो एक अगर कमजोर है तो दूसरी बहुत ताकतवर भी है, उसको भी देखो। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप पैसे को लेकर के अभी जो भी डिसीजन लोगे उसे बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से लेना। हर पहलू को चेक करना। ये पैसे जो जहां पर भी मैं इस्तेमाल करूंगा, है ना, पैसों को हम इस्तेमाल करते हैं, पैसों को खर्च मत करो। खर्च करना मतलब जाया कर देना, और इस्तेमाल करना मतलब बेहतरी की तरफ उसको यूज करना, उसका इस्तेमाल करना। तो आप अपने पैसों को जिस किसी चीज में इस्तेमाल करोगे, जिस किसी चीज में उसे यूज करोगे, है ना, तो उसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, ताकि वो जाया ना चला जाए, ताकि वो वेस्ट ना चला जाए, वो खर्च ना हो जाए। जो जरूरत हो, जहां पर जरूरत हो वहीं पर उसे यूज करना, वो जरूरत के लिए यूज करना। ये नहीं कि कहीं पर भी बिना सोचे समझे ये चाहिए था तो ले लिया, वो चाहिए था तो ले लिया, अच्छा लगा तो ले ली। नहीं, ये मेरी जरूरत है इसलिए मुझे लेना पड़ेगा, तो लो, वरना मत लो। दूसरा, आपके पास मून का कार्ड। कोई इंसान है जो आपके पीछे लगा हुआ, कोई सिचुएशन है जो इस वक्त आपको ये कह रही है कि चीजें ठीक नहीं है। आसमान आपसे कह रहा है, कुदरत आपसे कह रही है, ये मून आपसे कह रहा है, ये जानवर जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो कह रहे हैं कि रात अभी बहुत काली है। और ये काली रात में ये चांद आपसे कहने आया कि अभी रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी बहुत अंधेरा है, अभी बहुत सूनापन है। ये जो सूनापन होता है ना, ये जो शांति होती है, सन्नाटे जो होते हैं वो चीखते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे पास मत आना, क्योंकि इस वक्त माहौल अच्छा नहीं है। अगर आप इस जगह को देखोगे तो ये बहुत डरावनी सी है ना। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, अभी रुक जाओ, अभी इस एनर्जी में मत आओ। कुछ दिन के बाद जो भी आप करना चाहोगे आप कर सकते हो। उसके तुरंत बाद है आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को आप देखो कि कितना परेशान करा है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो जो आने वाली एनर्जीज है, जो आने वाली दिन है, वो थोड़ी सी परेशानी में आपको डाल सकते हैं। आपको पैसे को लेकर के परेशानियां हो सकती, तो ये पहले से ये कार्ड आपको बता रहा है कि पैसे को लेकर संभल जाना, वरना आगे चल के और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो बैक टू बैक ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, वरना और भी ज्यादा परेशानी आ सकती है। तो इसे हमें ये पॉजिटिव मैसेज मिलता है कि अभी मेरे लिए रुक जाना ही पॉजिटिविटी है। अभी मुझे पैसे नहीं खर्च करने, अभी जो भी पैसे मेरे हाथ में है उसको पकड़ के उसको संभाल के रखना, और जिस पैसे का मैं इंतजार कर रहा हूँ उसको थोड़े दिन और मैं शांति से उसका इंतजार करके इस टाइम को पास हो जाने दो। वक्त कल बदलेगा, और मेरे जो पैसे फंसे हुए हैं, जो पैसे रुके हुए हैं, जिन पैसों का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जिस मेहनत का फल मैं चाहता हूँ, वो मेरे पास आएगा। लेकिन अभी इस वक्त किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अपने मन को शांत रखिए, है ना। जो पैसे आप चाहते हो उसे डॉक्टर को मत दे देना, क्योंकि मेहनत की है ना आपने, आप पैसे चाहते हो ना,
तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो वो पैसे कौन ले जाएगा? फिर भी आपके तो हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप बीमार हो गए। जो पैसे आएंगे वो डॉक्टर को चले जाएंगे। तो डॉक्टर को क्यों आबाद करना है? आप खुद आबाद हो जाइए ना। तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए, उसके बाद सब कुछ रास्ता आपका खुल जाएगा। फिर आप दूर तक जा सकते हो, अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते है ना। तो आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ जाओ, आप खुली हवा में सांस ले सकोगे। तो आपका जो पैसा है, देखो ये लास्ट कार्ड भी जो है ना, ये पैसे का कार्ड है। ये पैसा कहता है कि तुमने जो मेहनत की है, पेंटिकल्स का कार्ड होता है वो धरती की तरह होता है। धरती में सिंचाई करनी पड़ती है, अनाज बोना पड़ता है, फिर उसे काटना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसे पानी से सींचना पड़ता है ना, कितनी मेहनत लगती है, तब जाके पैसा पैदा होता है। पैसे को हम पैदा करते हैं, सारी मेहनत डालने के बाद ये पैसा पैदा होता है। तो ये पैसा आपके पास आएगा। ये कहता है कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी तकलीफ है, अभी फसल काटने का वक्त नहीं आया, अभी इसको बेचने का वक्त नहीं आया, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारा पैसा आएगा, तुम्हारा पैसा पैदा हो रहा है। लेकिन उसे बीच में ही काट दोगे तो वो कुछ नहीं फल देगा, वो मर जाएगा पैसा। तो ये पैसा आपके पास आएगा, आपके लिए खुशी लेकर आएगा, आपके लिए नया रिश्ता लेकर आएगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकोगे। तो ओवरऑल ये जो एनर्जी है आपकी, बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत बेहतर एनर्जी। जो अच्छा हो रहा है उसे और अच्छा करो। जो आपको चेतावनी दी जाती है, जो आपको वार्निंग दी जाती है, जो आपको समझाया जा रहा है कि इस चीज को मत करना, मत करना नहीं, रुक जाओ, अभी थोड़ा ठहर जाओ, है। हम क्या करते, सिग्नल रास्ते में जा रहे होते हैं, सिग्नल रेड होती है तो फिर भी हम चलते नहीं रहते ताकि कोई गाड़ी आके हमें ठोक के चली जाए। वो रेड सिग्नल हमसे ये कहती है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट का टाइम लेगा, 2 मिनट रुक जाओ, फिर आप जितना दूर जाना चाहते हो जा सकते हो। लेकिन इस 2 मिनट के लिए ये लाल लाइन जो आपको लाल लाइट जो दिखा रही, वो सिर्फ ये कहती है कि रुक जाओ। ये मना नहीं कहती, ये रुकने को कहती। और फिर वो 2 मिनट जैसे ही गुजर जाएंगे, आप फिर आगे बढ़ जाओ। रास्ता आपके लिए ही रखा है, खुला हुआ ही रखा है, तब आप जाओ, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं आपकी फेवर में, आपकी अच्छाई के लिए। इन चीजों को समझना, इनको देखना, इनको 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, जितनी बार सुन सकते हो सुनो। हर बार जब आप सुनोगे एक नया जवाब आपको मिलेगा, बेहतर आपको समझ में आएगा और आपकी लाइफ बेहतर होगी। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है, इससे अच्छी खुशी और क्या हो सकती है। आपके पैसे बच जाएंगे, आपको उस मेहनत का जो फल पूरा का पूरा मिलेगा, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए, तो ये एक रीडिंग है आपके लिए। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, सब कुछ बहुत बेहतर रहने वाला है। आप वाइज हो, आप केपेबल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप अपने डिसीजन लेने में सक्षम हो। तो इस रीडिंग को देखिए, इसकी हेल्प लीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और साथ साथ में मेरे चैनल को भी बेहतर बनाइए। कैसे बनाएंगे? मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर रीडिंग आपके लिए ला सकूं, सबके लिए ला सकूं और सबके जीवन में खुशियां आए। बस यही हम चाहते हैं। Thank you so much for listening to me. Bye. Have a nice day. I love you so much.